ये जितने भी टीचर्स हैं जो 69,000 बीटीसी शिक्षा मित्र या तमाम तरह के जो टीचर्स को बीपीएड वाले हैं, इनका रास्ता ये सरकार नहीं निकालेगी। मैं उनसे अपील करता हूँ, इस सरकार को हटाओ, लाखों नौकरी शिक्षा विभाग में पाओ। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, जो कि उत्तर प्रदेश में बीएड, बीटीसी, बीपीएड अभ्यर्थियों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्तियों की बात पर चर्चा कर रहे थे। इन सब के बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर नई शिक्षक भर्ती के रास्ते खुलेंगे या फिर बंद होंगे, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट शब्दों में बीटीसी, शिक्षा मित्र और बीपीएड का नाम लेते हुए कहा गया कि प्रदेश की वर्तमान सरकार इनके लिए रास्ते नहीं निकालेगी। साथ ही उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती की भी चर्चा की। स्पष्ट तौर पर उसमें जो दो संबंधित मामले हैं, पहला 22,000 पदों को जोड़ने के संदर्भ में और दूसरा आरक्षण विवादित मामला, इन सब के तरफ भी उनका इशारा था और इनका कोई हल ना निकालने के लिए प्रदेश सरकार पर वो हमला कर रहे थे। निश्चित तौर पर इसका उत्तर प्रदेश में इस सरकार में शिक्षक भर्ती पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि प्रदेश की वर्तमान सरकार भी ये जानती है कि कोई सा भी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो, उससे पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता ही होता है, क्योंकि यही एक ऐसा विभाग है जिसमें हजारों की संख्या में या फिर आप कह लें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी विभाग में निकलती है, क्योंकि लगातार 4 साल तक सरकारें सोई रहती हैं और जब अंतिम समय आता है तब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है। तो अब अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा अगर ऐसा कुछ कहा गया है तो निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार भी इस पर विचार करने लगेगी, क्योंकि जो अभ्यर्थी लाखों की संख्या में बीएड, बीटीसी कंप्लीट कर चुके हैं और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, उनको लुभाने के लिए ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। और जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों से डीएलएड 2017 बैच की बात हो या फिर 18 बैच की बात हो, पिछले 1 वर्षों से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग लगातार उठाते रहे, सड़कों से लेकर के और विभिन्न जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर के उनकी आवाज़ का घेराव करके, लेकिन जिस प्रकार से एक कमेटी बना करके पिछले 2 महीने से इन अभ्यर्थियों को घुमाया जा रहा है और अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया कि इस सरकार में शिक्षक भर्ती आ रही है या नहीं आ रही है। निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के मन में रोष तो है और वर्तमान सरकार भी ये भली भांति समझ रही होगी कि अगर इस कार्यकाल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो जो लाखों की संख्या में बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र और बीपीएड वाले अभ्यर्थी हैं, वो पूरी तरीके से इनका वोट बैंक वर्तमान सरकार से हट करके जो विपक्षी पार्टियां इनको लुभा रही हैं उनकी तरफ वोट बैंक खींचे जाएगा। तो वर्तमान सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि लाखों की संख्या में ऐसे बेरोजगार हैं बीएड, बीटीसी और उनके परिवारों को मिला लिया जाए तो ये संख्या और भी बड़ी हो जाती है। तो इतने बड़े वोट बैंक को सरकार गंवाना नहीं चाहेगी और वह पूरी तरीके से मन बना लेगी कि अगर जिस प्रकार से कहीं इसका लाभ राजनीतिक रूप से अन्य विपक्षी पार्टियां न ले ले विधानसभा चुनाव में, उससे पहले ही प्रदेश की वर्तमान सरकार एक बड़ी शिक्षक भर्ती का ऐलान कर सकती है। अब सरकार विधानसभा चुनाव 2022 को टारगेट करे या फिर लोकसभा चुनाव 2024 को टारगेट करे, अगर वर्तमान सरकार पिछली 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती पर इस विधानसभा चुनाव को लड़ती है तो फिर उसका मेन टारगेट लोकसभा चुनाव 2024 होगा और उसके पहले 2023 में प्रदेश की वर्तमान सरकार शिक्षक भर्ती का ऐलान कर सकती है, अगर ये सत्ता में फिर से चुन करके आते हैं। अन्यथा की कंडीशन में अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले ही इनके मुद्दों पर बार बार कहा गया है और वो लगातार बीएड, बीटीसी अभ्यर्थियों को टारगेट कर रहे हैं ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उनका वोट बैंक उधर की तरफ चला जाए। साथ ही इनके कई मंत्रियों जी के द्वारा ये भी पहले भी कहा गया है कि इनकी सरकार बनते ही सुपर टेट की परीक्षा को हटा दिया जाएगा। साथ ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यूपी SSS आयोग के द्वारा पीईटी परीक्षा का भी विरोध किया गया था और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इनकी सरकार बनते ही कैबिनेट मीटिंग में पीईटी परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा और लगातार जैसे पहले लेखपाल की भर्तियाँ आती रही हैं, डायरेक्टली अब भर्तियाँ निकाली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं को पूर्व सरकारों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भले ही राज्य सरकार रोजगार के मुद्दे पर कुछ भी दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर है। जिस प्रकार से वर्तमान सरकार की लेखपाल के रूप में एक युवक का वीडियो वायरल हुआ और वो नेपाल भाग गया, उसके बाद से सरकार की फजीहत तो हुई है बेरोजगारी के मुद्दे पर और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को अच्छे तरीके से समझ रही हैं कि सरकार जो दावा कर रही है रोजगार को लेकर के वह जमीनी हकीकत पर नहीं है। इस वजह से
विपक्षी पार्टियां बेरोजगार युवाओं को लगातार टारगेट कर रही हैं और इनके वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि भली भांति वर्तमान सरकार में बैठी सत्ता भी देख रही है और समझ रही है, और इसका लाभ कहीं विपक्षी पार्टियां ना उठा लें, इस पर भी विचार कर रही होगी और इस बात पर भी विचार कर रही होगी कि क्यों ना इसी कार्यकाल में एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके इन सभी मुद्दे को दबा दिया जाए। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।